ईरान के हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है एक्टिव। यूएई में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। यूएई में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। जी हां, अपनी ड्रोन पावर दिखाई है यूएई पर हमला करके ईरान ने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूएई में जो पिछली लहर जारी की गई थी, पिछले हमले हुए थे जिसमें तमाम जीसीसी देशों को निशाना बनाया गया। यूएई को बख्श दिया था ईरान ने, लेकिन इस बार यूएई में भी ईरान के हमले हुए हैं और नुकसान की खबर है। और वहीं यूएई के बाद कतर पर ईरान ने हमला किया है। दोहा में 4 से ज्यादा धमाके सुने गए। कतर में लोगों को सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है क्योंकि खतरा बहुत बढ़ गया है। और ईरानी हमलों से दहले पश्चिम एशियाई देश। कुवैत में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक। अमेरिकी बेस पर ईरान का बड़ा हमला। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें। कुवैत में ईरान के हमले की रडार फैसिलिटी को भी यहां टारगेट किया गया है। ईरानी अधिकारी के हवाले से फार्स न्यूज की रिपोर्ट सामने आई। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। यूएई में ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। इसके अलावा आप कतर में देखिए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी जा रही है। एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि खतरा बहुत बढ़ गया है। ईरानी हमलों से दहले पश्चिम एशियाई देश। कुवैत में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल सुधाकर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये आखिर हो क्या रहा है, जरा समझाइए। क्योंकि एक तरफ सीज फायर की धज्जियां उड़ रही हैं, जो एमओयू साइन हुआ था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपने रुख से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में फुल ऑन कंट्रोल ईरान को चाहिए ही चाहिए, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को यह मंजूर नहीं है। और इसका नतीजा हम अपने सामने देख रहे हैं इस वक्त इन हमलों के रूप में। सर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। सभी नमस्कार, जय हिंद। और सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम्ड को पैनलिस्ट, उन सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। संक्षेप में अगर मैं आपका सवाल का जवाब दूं तो ये है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो एमओयू का प्रिलिमिनरी या इनिशियल एग्रीमेंट हुआ है उसको वो डिरेल करना चाहता है। संक्षेप में उसको अगर विस्तार करने का आपका अनुमति है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज के दिन में या पहले भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है इजराइल के जरिए से, तो उसके पीछे जुड़ा हुआ है इजरायली लॉबी। कहाँ पे? अमेरिका में। पूरा कांग्रेस के ऊपर जो दबाव और जो उनकी जो प्रभाव है, ये इतने मात्रा में है, उसको कोई ना नजरअंदाज कर सकता है ना दखल अंदाज कर सकता है। तो उसको कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप ध्यान देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में कुर्सी में बैठने से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने बहुत लंबा प्रॉमिस किया था। बिल्कुल, यूक्रेन लड़ाई को 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा, ये हमास और इजराइल का लड़ाई को ये भी समाप्त होगा, कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। तो ये क्या हो गया? ये ईरान के ऊपर 2 बार क्यों हमला किए हैं? अनप्रोवोक्ड, इलीगल एंड आई वुड से अनएथिकल लड़ाई इस किस्म का करके बिल्कुल, यानी अमेरिका की तरफ से अनएथिकल लड़ाई थोपी जा रही है ईरान पर बार बार, और इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन इजराइल की मानना अमेरिका की मजबूरी क्यों बन गया? प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपसे जानूंगा इस सवाल का जवाब, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। ओमान में ईरानी हमलों का अलर्ट जारी हुआ है। दक में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हो गया। अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर अटैक हुआ है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी को टारगेट किया गया है ताजा हमले में। ये देखिए आप तस्वीरें ओमान की। 24 घंटे में ईरान का तीसरा बड़ा हमला है ये।